आज हम कवक फंजाई की बात करेंगे। तीसरा जगत है, मेन डिफरेंस जो आता है उसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। दूसरे यह परपोषी होती है। क्या होते हैं? परपोषी। अर्थात इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता। तीसरा, इनका शरीर जो होता है वो सूक्ष्म तंतुओं से मिलकर बना हुआ होता है। शरीर जो है सूक्ष्म तंतुओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें कवक तंतु इंग्लिश में इसको हाइफी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाइफी। क्या कहेंगे इसको? हाइफी। इंग्लिश में इनको क्या कहेंगे? हाइफी। इंग्लिश में इनको हाइफी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जब ये आपस में मिलकर ये जो सूक्ष्म तंतु जो है, सूक्ष्म तंतु आपस में मिलकर पूर्ण शरीर बनाते हैं, जिसे माइसीलियम, जिसे क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। तो यहां पर अपने सामने क्या चीज आई? पहला, फर्स्ट, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। सेकंड, ये परपोषी होते हैं, हरित लवक नहीं पाया जाता। परपोषी है मतलब वो क्या हो सकते हैं? परजीवी भी हो सकते हैं और मृतजीवी भी हो सकते हैं। शरीर जो है वो सूक्ष्म तंतुओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफी। ठीक है, सूक्ष्म तंतु आपस में मिलकर मतलब एक पूरे गुंथ कर आपस में पूरा शरीर बनाते हैं, जिसे माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसीलियम। जिसे माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए माइसीलियम इसको है, परजीवी भी होते हैं, सहजीवी भी हैं। लेकिन जब ये कवक शैवालों के साथ अंतर संबंध बनाते हैं तो देखिए बेटा, इसका जब अपन बात करते हैं इनकी शरीर की, इनके संरचना की, इनके कार्य की, तो इनके तीन शब्द आते हैं। एक तो होता है मृतजीव, एक होते हैं परजीवी मतलब जो दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं, और एक होते हैं लाइकेन, और जिसे सहजीवी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सहजीवी। मृतजीवी मतलब वे कवक जो किसके ऊपर होते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थ के ऊपर जीवित रहते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं। चाहे उन्हें जीवित मिल भी जाए तो पहले उसको मारेंगे और फिर उसका उपयोग करेंगे, इसलिए इनको कहा जाता है मृतजीवी। उदाहरण है म्यूकर। ठीक है, फिर सेकंड वन है परजीवी, मतलब जो केवल किसके ऊपर? दूसरे जीवों के ऊपर रहता है। पादप के ऊपर भी रह सकते हैं, जंतु के ऊपर भी रह सकते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं? जब शैवाल कवक आपस में मिलते हैं, शैवाल और कवक आपस में मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। शैवाल क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, और कवक उसको रहने के लिए जगह प्रदान करता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो सामान्यतः देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखिए, परपोषी जीवों में फंजाई का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान, आकारिकी एवं वासस्थान में बहुत भिन्नता होती है। रोटी संतरे का सड़ना इसी कारण से होता है। रोटी के ऊपर फूलन आती है, आपने देखी होगी, तो वो कवक ही है, फंजाई है। ठीक है, आदि जो पत्तियां सड़ते हैं, सरसों के ऊपर आपको सफेद धब्बे भी दिखाई देते, तो वो भी आपके क्या है? परजीवी है। सरसों जब पूरा विकसित हो जाता है, सरसों के खेत में घूमिए तो आपके पूरे शरीर पर व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा आपको, वो रियल में फंजाई है, कवक है। ठीक है, एक कोशिकीय फंजाई जैसे कि ईस्ट का उपयोग रोटी को गिर बनाने के लिए किया जाता है। ईस्ट जो है
उसका प्रयोग किसमें करते हैं? डबल रोटी जो बनाते हैं अपन बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बियर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अन्न फंजाई जंतुओं एवं पादपों में विभिन्न रोग करते हैं, जैसे कि कीट रोग पक्षिनिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पक्षिनिया। जो कवक है वो मोस्ट ऑफ रोग फैलाते हैं। ठीक है, एक है पक्षिनिया, नाम आया पक्षिनिया। पक्षिनिया की जब भी बात करते हैं, ठीक है, पक्षिनिया जब भी बात करते हैं तो पक्षिनिया के टोटल 5 स्पोर्स होते हैं। कितने स्पोर्स होते हैं? 5। ठीक है, इसकी ट्रिक है URA आपके इतना दिया हुआ नहीं है तो उतना इतना नहीं जाना, लेकिन फिर भी समझ लो 5 होती है टोटल इसकी अवस्थाएं। 3 अवस्थाएं जो होती है गेहूं के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है? गेहूं के ऊपर। 3 तो गेहूं के ऊपर होती है और 2 होती है वो बारबेरिस के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है? बारबेरिस। ये जो है वो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। गेहूं जो है वो अपनी फसल नॉर्मली होती है। 3 स्पोर तो किसके ऊपर मिलेंगे अपने को? 3 स्पोर गेहूं के ऊपर और 2 किसके ऊपर मिलेंगे? गेहूं के ऊपर 3 मिलते हैं। कौन कौन से 3? कैलियोस्पोर, कैलियोटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और एसियोस्पोर। इसके 3 तो अपने को किसके ऊपर मिलते हैं? गेहूं के ऊपर। 2 जो होते हैं पिक्नियोस्पोर और एसियोस्पोर। पिक्नियोस्पोर और एसिडी, यहाँ पर बेटा एसिडियोस्पोर है और एसियोस्पोर यहाँ होता है। ठीक है, तो टोटल 5 है। ट्रिक होती है URA T से कैलियोस्पोर, B से बेसिडियोस्पोर, U से एसिडोस्पोर, P से पिक्नियोस्पोर और A से एसियोस्पोर। ठीक है, ये टोटल 5 होते हैं, लेकिन आपको इतना याद नहीं करना, आपके क्लास में नहीं है। ठीक है, तो केवल समझने के लिए। तो पक्षिनिया जो है वो किसके ऊपर? गेहूं के ऊपर रोग करता है। ठीक है, कुछ फंगस जो है जैसे कि पेनिसिलियम से प्रतिजैविक पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। आपने सुना होगा पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन हमेशा पेनिसिलियम से प्राप्त किया जाता है। कुछ जंतुओं और पौधों पर भी पाया जाता है, मिट्टी वगैरह हर जगह आपको देखने को नॉर्मली मिल सकता है। फंजाई तंतु में होते हैं, जैसा कि मैंने आपको लिखा है, यह सूक्ष्म तंतु में शरीर से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ईस्ट में एक कोशिकीय होता है। जो ईस्ट होता है वो कैसा होता है? एक कोशिकीय, मतलब वो सिंगल एक सेल के अंदर होता है। ठीक है, इसका अपवाद है, यह लचीले धागे की तरह संरचना होती है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु जाल को कवक जाल माइसीलियम के नाम से जाना जाता है। कवक तंतु सतत नलिका होती है जिन्हें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य भरा रहता है। लेकिन नॉर्मली बेटा समझ लो इसको होता क्या है। ये 1 2 3 4 ये पूरी नलिका शेप में होते हैं। ठीक है, और ये एक जो सिंगल है वो आपका क्या कहलाएगा? कवक तंतु। ठीक है, इसी प्रकार से जब एक और नलिका इस प्रकार से आ जाती है, जालनुमा संरचना बन जाती है, तो इस कंप्लीट को पूरे को क्या कहेंगे? माइसीलियम। ठीक है, अब देखो ये पूरी नली रूप में होते हैं, कहीं पर भी कोई लॉक नहीं होता कि हाँ रुक जाए, तो पूरा एक नली नुमा होता है। लेकिन जो विकसित फंजाई है जिसमें अपन बेसिडियोस्पोर और एसियोस्पोर को रखते हैं, उनके अंदर कवक पट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कवक पट। इसलिए एक सिंगल के अंदर उसमें आपको ये संरचना ऐसे दिखेगी, तो इसमें कई कई बार आपको इस प्रकार से पट देखने को मिल सकते हैं। ये बेसिडियो और एसियोस्पोर के अंदर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जिन्हें समकोशिकीय कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पटीय होते हैं। क्या होते हैं? पटीय। मैंने अभी आपको बताया कि कवक पट पाया जाता है एसियो और बेसिडियो के अंदर जो विकसित होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मोस्ट ऑफ लोगों ने ये चीजें सारी ले ली है। ठीक है, अधिकांश फंजाई परपोषित होते हैं। वे मृत वेस्टेस में घुलकर कार्बनिक पदार्थ का अवशोषण कर लेते हैं, अतः मृत जीवी कहा जाता है। यह फंजाई सजीवों, पौधों एवं जंतुओं पर निर्भर करती है। ठीक है, उन्हें परपोषी कहा जाता है, जैसे कि शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च पादपों के मूल के साथ क्रिया करके सहजीवी।
तो लाइकेन की भी बात कर ली हमने। एक आता है माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा शब्द रह गया था मेरे से, माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा का मतलब देखिए, राइजा का मतलब यहाँ पर रूट से है, किससे है? रूट से है, ठीक है। और जो कवक का जब अध्ययन करते हैं तो उसको माइकोलॉजी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? माइकोलॉजी। क्या पढ़ा जाता है? माइकोलॉजी। तो कवक, माइको से तो क्या हो गया कवक, राइजा से क्या होगा? जड़े। और जड़े किसकी होती है? पादपों की। तो कि उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों में जब कवक साथ में पाया जाता है, जैसे दो एग्जांपल बताता हूं आपको, साइकस और पाइनस। साइकस और पाइनस। साइकस की जो कोरोलाइट रूट्स होती है उनमें भी देखने को मिलता है, और पाइनस के अंदर भी कवक देखने को मिलते हैं। तो ये बेटा जो आपके एग्जांपल है, दो जो एग्जांपल है वो कौन सा एग्जांपल है? सहजीवी, मतलब साथ साथ जीने वाले, ठीक है। फंजाई में जनन की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? या तो टूट के, मान लो ये एक थी और ये टूट गई टुकड़ों टुकड़ों में और ये कुल विच्छेद हो गई। जैसे कि आपने देखा होगा कि आचार जो होता है उसका कुंडल होती है, अब उसको साफ भी कर लेते हैं लेकिन वापस थोड़ी बहुत भी रह जाती है तो वो वापस वृद्धि कर जाती है, ठीक है। तो इसके खंडन के द्वारा कर सकती है, विखंडन के द्वारा कर सकती है, मुकुलन के द्वारा कर सकती है। और मुकुलन क्या होता है कि जब तक छोटा है तब तक तो माता पिता के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, और बड़ा होते ही उनसे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये मुकुलन के द्वारा भी कर सकते हैं। अलंगीकरण कॉनिडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कॉनिडिया के द्वारा। और कॉनिडिया स्टेज जो होते हैं वो बिल्कुल बीजाणु की तरह होते हैं। बीजाणुधारी में चल बीजाणुओं द्वारा लैंगिकरण करते हैं। लैंगिकरण जो होता है वो निक्षिप्तान, जिसको पुष्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पोर। बेटा हिंदी में शब्द आता है कंफ्यूज कर देता है, तो थोड़ा याद रखना है इसको, निक्षिप्तान, ठीक है। ऐसा बीजाणु और बेसिलियम बीजाणु द्वारा होता है। और हमेशा ध्यान रखना 3 प्रकार के इसके लैंगिक बीजाणु बनते हैं। तो ऊस्पोर जो छोटे जीवों, छोटे जो कवक है उनके अंदर, बेसिलियो और एसियोस्पोर जो होते हैं, एसियोस्पोर एसिडियोमाइसीटी में बनते हैं, बेसिलियम जो होता है वो बेसिलियोमाइसीटी के अंदर बनते हैं। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनात्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? फलनकाय। बेटा इस प्रकार की एक संरचना होती है फलनकाय के अंदर, इस प्रकार की संरचना बनती है और यहाँ से फिर स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर। अब किसी किसी के अंदर खुला भी होता है, किसी के अंदर पूरा ये बंद होता है। क्या होता है? बंद, एकदम क्लोज हो जाता है यहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से खुला और बंद 2 प्रकार के फलनकाय बनते हैं। नेक्स्ट वन, लैंगिक चक्र के निम्नलिखित 3 सोपान होता है। तो सबसे पहला देखिए, मान लो कि आपके ये 2 बीजाणु पास में आ गए, ठीक है, 2 बीजाणु ये थे, दोनों पास में आ गए, तो सबसे पहले तो क्या होगा? प्लाज्मा गैमी। प्लाज्मा मतलब उसके अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है वो, गैमी का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो दोनों आ गए और दोनों आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। ये 2 केंद्रक हो गए इसके अंदर। कितना हो गए? 2 केंद्रक। दूसरा, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? केंद्रक शब्द है, तो ये तो होता है प्लाज्मा गैमी। क्या कहलाएगा? प्लाज्मा गैमी। प्लाज्मा मतलब जीव द्रव्य, गैमी मतलब जुड़ना, ठीक है। सेकंड वन जो होता है, सेकंड स्टेज के अंदर होती है वो कैरियोगैमी। कैरियोगैमी। कैरियो शब्द केंद्रक के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? केंद्रक। और गैमी का मतलब जुड़ना, तो केंद्रक भी आपस में जुड़ गए। और केंद्रक जब आपस में जुड़ते तो अपने पास एक स्ट्रक्चर पूरी बन गई। तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं कि हाँ आधा इसका है और आधा इसका है? तो मैं क्या करूंगा? आधा तो ब्लैक कर दिया, इसके मान लो ये सिंपल था और इसमें पूरा ब्लैक था, ठीक है। दोनों आगे, यहाँ पे तो पूरा ब्लैक, तो ये मैंने इसको हाफ कर दिया, ठीक है। ये दोनों मिल गए तो क्या हो गया? पूरा बन गया। तो ये चीज हो गई। तीसरी देखो बेटा कंडीशन जो होती है, थर्ड, केंद्रक युग्मन जुड़ जाते हैं ना आपस में, ये तीसरी स्टेज। तो पहली स्टेज तो ये प्लाज्मोगैमी, दूसरी होगी केंद्रक संलयन, और तीसरी स्टेज जो होती है बेटा वो देखिए क्या होता है इसके अंदर, युग्मन में मियोसिस के कारण अवयव बीजाणु बनते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। मतलब यहाँ जो 2n संरचना थी वो किसमें बदल गई? n में बदल गई। इसमें बदल गई, यहाँ पे तो 2n था, और मियोसिस की प्रोसेस हुई, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो उससे क्या हो गया? अर्ध का मतलब ही क्या होता है? आधा। तो 2n का आधा क्या हो गया? nn। देखो बेटा ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया होगी जो कवक के अंदर लैंगिक जनन में होती है। लेकिन जब एसियोस्पोर और बेसिलियोस्पोर की बात की जाती है, एस्कोमाइसीटीज की बात करते हैं, तो उस समय ये जो केंद्रक जो होता है ना बेटा, नॉर्मली अपने को तो अलग अलग दिखाई नहीं देते, इतना तेजी से होता है कि तुम नहीं देख पाते उसको,
ठीक है। तो केंद्र कैरियोगेमी से बहुत तेजी से होता है, तो अपन नॉर्मली नहीं देख सकते, ये देखेंगे कि दोनों मिल गए और लास्ट में हो गया अपने पास। लेकिन जो एस्कोमाइसीटीज के जो सदस्य हैं उनके अंदर दो केंद्र देखने को मिलते हैं। ये दो केंद्र व्यवस्था पूर्ण रूप से देखने को मिलती है, आप आसानी से उनका दो केंद्र देख सकते हो। तो आपको पूछ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, लिख लो, नोट कर लो इसको। ऐसे कौन से कवक है जिसमें द्विकेंद्र की अवस्था पाई जाती है? द्विकेंद्र की अवस्था पाई जाती है। ऐसे कौन से कवक है जिसमें द्विकेंद्र की अवस्था पाई जाती है? द्विकेंद्र की अवस्था पाई जाती है। उदाहरण लिखो, एस्कोमाइसीटीज। एस्को मैं लिखूं, एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज, ठीक है। ये आपके भी हम पढ़ेंगे, पूरी इसकी क्लास पढ़ेंगे, इसके बारे में वर्गों के बारे में पढ़ेंगे इसके सभी। तो कितनी अवस्थाएं होगी? लैंगिक जनन की अवस्थाएं कितनी होती है? लैंगिक जनन की अवस्थाएं कितनी होगी? 3, प्लाज्मागेमी, कैरियोगेमी और द्विकेंद्रक अवस्था, ठीक है। तो 3 अवस्थाएं होती है टोटल। अब बात करते हैं इसके कुछ जो वर्ग है, और अपन पढ़ा है कि वर्ग को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लास। क्या कहते हैं? क्लास। तो देखिए बेटा, इसकी नॉर्मली क्लास की जब भी बात करते हैं तो टोटल 11 से 12 क्लास है। नाम आपके सामने एक बार कर देता हूं, इतने तो आपके नहीं दे रखे हैं, 4 ही दे रखे हैं, फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बैक्टीरियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज, ठीक है। लेकिन इसके एक बार आप थोड़ा अपना दिमाग में रखना, एलेक्सोपोलस और मिम्स ने टोटली फंजाई को 11 से 12 क्लास के अंदर विभाजित किया था। हाइपोबाइट्रियोमाइसीटीज, काइटोमाइसीटीज, ऊमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज, ठीक है। और एक आता है आपके फाइकोमाइसीटीज हो गया, ड्यूटेरोमाइसीटीज हो गए, एस्कोमाइसीटीज, ऊमाइसीटीज, ठीक है, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीटीज। इस प्रकार से करके उन्होंने टोटल 11 से 12 क्लास उन्होंने बनाई है। लेकिन आपकी बुक में केवल 4 क्लास ही दे रखी है, तो हम 4 क्लास के बारे में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आती है फाइकोमाइसीटीज। सबसे पहले कौन सी है? फाइकोमाइसीटीज। तो फाइकोमाइसीटीज जलीय आवासों, सड़ी गली जो लकड़ियां वगैरह जो होती हैं, शिलर जो होते हैं और पेड़ पौधे जो होते हैं, उनके ऊपर अविकल्प परजीवी के रूप में पाई जाती है। अविकल्प परजीवी का मतलब क्या हो गया? वे परजीवी जिनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इनको मिक्सोमाइसीटीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिक्सोमाइसीटीज। कवक जाल अपघटनीय व बहुकेंद्रकीय होता है। अलैंगिक जनन छल बीजाणुओं द्वारा होता है और अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। अंतराजातीय उत्पन्न होता है। 2 युग्मकों के संलयन से युग्मनांग बनते हैं। इन युग्मकों की आकारिक जैसी संरचना समयुग्मता अलग अलग है तो असमयुग्मता या विषमयुग्मता हो सकती है। इनके सामान्य उदाहरण म्यूकर है, राइजोपस है, ठीक है, और एल्बुगो है। क्या है? एल्बुगो, ठीक है। इसको इस प्रकार से देखो बेटा, ये फाइकोमाइसीटीज था ना, इसी को फिर विभाजित किया था, अलग अलग किया था इन्होंने, और फिर 11 क्लास इनसे अलग और बनी थी। तो मेन जो फाइकोमाइसीटीज जो है उनको अलग अलग डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे रोटी के ऊपर जो फूलन आती है वो आपके फाइकोमाइसीटीज के सदस्य है। किसके हैं? फाइकोमाइसीटीज। राइजोपस ब्रेड जो होती है, आपने गीली ब्रेड देखी होगी, उसके ऊपर डॉट डॉट दिखाई देते हैं और पूरा भर जाता है, तो वो राइजोपस है। क्या है? राइजोपस। और म्यूकर जो होता है वो मृत कार्बनिक पदार्थ के ऊपर पाया जाता है। एल्बुगो है वो सरसों के ऊपर पाया जाता है। तो एक का क्वेश्चन आता है कि एल्बुगो किसे संक्रमित करता है या किसके ऊपर पाया जाता है? तो सरसों के ऊपर। किसके ऊपर पाया जाता है? सरसों के ऊपर। उसके बाद एस्कोमाइसीटीज, इसे सामान्यतः थैली फंजाई के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? थैली फंजाई, क्योंकि इसका जो फलन काय जो होता है, मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि फलन काय वो बिल्कुल थैली के नुमा होता है। कैसा होता है? थैली नुमा। एस्कोमाइसीटीज एक कोशिकीय ईस्ट, बहुकोशिकीय पेनिसिलियम। यह मृतजीवी, अपघटक, परजीवी या समल रागी। समल रागी का मतलब क्या होता है? समल किसे कहते हैं पहले तो ये बताओ? पशु विष्ठा, गोबर वगैरह जो होती है उसके ऊपर। तो आपने देखा होगा गोबर के ऊपर कौन उगता है? मोस्ट ऑफ अगेरिकस, ठीक है। अगेरिकस इसी का सदस्य है, अभी वो पढ़ेंगे इसके नीचे। कवक जाल साथी का पट्टी जो होता है, कैसा होता है? पट्टी। मैंने भी आपको बता दिया था कि इनके बीच में क्या पाए जाते हैं?
पट पाए जाते हैं, तो इनके पट पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन रहता है कि बेटा पटीय फंजाई कौन कौन सी है, तो एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज दो ऐसी है जिनके अंदर पट पाए जाते हैं। यह विशिष्ट कवक जाल जैसे कि कॉनिडियम धर कहते हैं, ठीक है, इनमें जो कवक जाल जो बनता है उसको क्या कहते हैं, कॉनिडियम धर। कॉनिडियम बेटा क्या होता है, इसका जो जनन भाग होता है, क्या होता है, जनन भाग। पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते कॉनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणुओं को एस्कस बीजाणु कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि लैंगिक जनन जो होता है वो ऊस्पोर, एस्कस और बेसिडियम के द्वारा होता है। तो ये एस्कोमाइसीटीज है, तो इसके कौन से बीजाणु बनते हैं, एस्कस बीजाणु। यह बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। मैंने भी आपको कहा कि थैली के समान संरचना होती है, तो उसके अंदर ये विकसित होते हैं, ठीक है। यह ऐसा ही विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगे रहते हैं जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कोकार्प। देखो बेटा एस्को नाम आ रहा है मतलब आप समझ जाओगे। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस्कोकार्प किसमें बनते हैं, तो एस्को किससे आ रहा है, किससे आ रहा है एस्को, एस्कोमाइसीटीज से, तो नॉर्मली दिमाग में हो जाता है, ठीक है। तो एस्को बात होगी। एग्जांपल देखो, इसमें कुछ उदाहरण जो है जो कैलिप्सिस और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को जो बेटा जो है वो पादप जगत का डॉर्सोफिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पादप जगत का डॉर्सोफिला। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा वैज्ञानिक खोजें हुई है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रसायन व आनुवंशिक प्रयोगों में किया जाता है। इसी कारण ये पादप जगत के डॉर्सोफिला के नाम से सुविख्यात है। ये चीज हुई, ठीक है। इस वर्ग में आने वाले मॉरेल्स व बफल्स खाने योग्य होते हैं। इनका सुविधा भोजन के रूप में। मॉरेल्स मतलब होता है बेटा यहाँ पे इस पर एगेरिकस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये एगेरिकस मशरूम, ठीक है, सांप की छतरी जिसे हम नॉर्मल की भाषा में जानते हैं, ठीक है, ये एगेरिकस। फिर बेसिडियोमाइसीटीज, इसमें मशरूम, बकेट फंजाई और पफ बॉल के नाम से जाना जाता है। ये बेटा हमारे भी आरपीएससी में ये क्वेश्चन था कि बकेट फंजाई के नाम से किसे जाना जाता है, किस वर्ग को बकेट फंजाई के नाम से जाना जाता है, बेसिडियोमाइसीटीज। मैं इसके और एस्कस के अंदर दोनों में कंफ्यूज हो गया था, फिर वो क्वेश्चन छोड़ के आएगा, तो मुझे हल्का सा कंफ्यूजन दोनों में। यह मिट्टी, लट्ठे व वृक्ष की ठंडों पर जो ठूंठ होते हैं उन पर और सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कीट और कंड। कीट क्या होता है, कीट हमेशा बेटा जो होता है वो बाहर होता है, कंड जो होता है वो उसके आंतरिक भाग में होता है, ठीक है। कवकजाल साकित व पटी होते हैं। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं बनते, लेकिन कायिक जनन खंडन विधि के द्वारा सामान्यतः होता है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते, लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्टोनों वाले द्विकायिक कोशिका होती है, तो इनमें बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक शल्यम कैरियोगेमी और मियोसिस होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज, बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। मैंने भी आपको क्या कहा था, एक तो अंदर होते हैं, थैली के अंदर से विकसित होते हैं, तो वो तो एस्कस के अंदर हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहे हैं, ये आपका फलनकाय बना और क्या बन रहे हैं, बाहर बन रहे। और ये फिक्स है, एक से कितने बनेंगे, 4। कितने बनेंगे, 4। एक पर कितने बनेंगे, 4 ही बीजाणु बनेंगे, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। उसके बाद कुछ सामान्य उदाहरण, जैसे कि इसकी बात की इसने, तो एगेरिकस मशरूम, ऑस्ट्रेलेगो जिसे कंड के नाम से जानते हैं, और पक्षिणिया कीट फंगस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो ड्यूटेरोमाइसीटीज में उन सभी फंजाइयों को सम्मिलित किया गया जिसके अंदर लैंगिक जनन या तो नहीं है या उनमें अभी तक खोजा नहीं गया, ठीक है, उनको इसके अंदर सम्मिलित किया गया। इनमें केवल अलैंगिक व कायिक प्रवस्था ही ज्ञात पाई जाती है। जब यह फंजाई लैंगिक प्रवस्था खोज जाती है तो उसे उचित वर्ग में रख दिया जाता है। देखो ड्यूटेरोमाइसीटी में हुआ क्या, इन्होंने फंजाई को सब अलग अलग कर दिया, उनका वर्गीकरण कर दिया, लेकिन किसी कुछ फंजाई ऐसी मिली जिनमें लैंगिक जनन उनको देखने को नहीं मिला, और ना ऐसे कोई लक्षण मिले कि इनको एस्कोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज या फाइकोमाइसीटीज के अंदर इसको रख सकते। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक नई क्लास बना दी, एक नया वर्ग बना दिया और उसको ड्यूटेरोमाइसीटीज नाम दिया। अब जैसे जैसे खोज होती गई और जैसे जैसे उनको लैंगिक जनन के बारे में ज्ञात होता रहा कि उसमें ऐसे स्पोर बनते हैं कि बेसिडियम बनते हैं कि फाइकोमाइसीटीज की तरह का सदस्य है, फिर उस आधार पर उनको उसके अंदर सम्मिलित किया जाने लगा। इसके अंदर देखो कुछ एक सम्मिलित किए गए कुछ उदाहरण है, जैसे कि अल्टरनेरिया। घर में कभी आपने देखा होगा कि बारिश होती है तो कभी कॉर्नर के अंदर बिल्कुल काला काला पड़ जाता है, बिल्कुल कॉर्नर में काले काले डॉट दिखाई देते हैं। पुराने खंडर वगैरह देखोगे कहीं तो आपको दिखाई देंगे उसके अंदर, या फिर पुरानी दीवार है, बहुत पुरानी दीवार है तो वहां, तो उसको उठा के देखना आपको यही दिखाई देगा, अल्टरनेरिया।
ठीक है। और मैं इसकी आपको पूरी कहानी, एक छोटी सी कहानी है वो भी जरूर बताऊंगा। मैं उदयपुर जब साइंस कॉलेज में पढ़ता था, सर हमारे प्रैक्टिकल करवा रहे थे, एचडी फ्लोइड फंजाई के बहुत अच्छे ज्ञाता है, उसको पूरी एक फंजाई की क्लास मुंह पे याद है सब चीजें, ठीक है। वो प्रैक्टिकल करवा रहे थे, उनकी जस्ट बैक साइड ये बोर्ड था और बोर्ड के इस तरफ यहाँ पर पुरानी दीवारें है, यूनिवर्सिटी एमएलएसी पुरानी है, तो वहां देखा ब्लैक डॉट थे, तो मैंने उनको हल्का सा उठा दिया वहां पे, क्योंकि इतना पड़ा था कि ये नमी वाले स्थान पर भी होते हैं, ऐसे होते हैं, तो मैंने उन डॉटों को उठाया, स्लाइड के ऊपर रखा और क्या, हाँ उसके ऊपर थोड़ा जो केमिकल्स होते हैं ईओसिन्स वगैरह जो होते हैं वो डाल दिया और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा मैंने, तो देखा और मैंने जब मुझे तो पता चला नहीं है क्या चीज़ ये, तो मैंने सर को कहा मेरे से ये चीज़ देखिए, मैंने यहाँ से पीछे से दी थी, तो सर ने देखा तो ये तो बेटा के अल्टरन एरिया है, तू कहाँ ढूंढता है, मेरे से मैंने कहीं नहीं ढूंढी, मैं यही बोर्ड पे थी और मैंने पीछे से उठा के उसको स्लाइड के ऊपर ले लिया। तो ये चीज़ें बेटा होती है कि जब कब होगी, जब आप पूरा उसके बारे में ध्यान रखते हो, कुछ एक चीज़ जब अपने इस बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा, तो मोस्ट ऑफ बेटा एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में सम्मिलित कर लेते हैं जब लैंगिक जन्म ज्ञात हो जाती है। आयु अंतिम और ब्लैक डॉटेड बने पावर है, वहाँ कवक कैसे है, वो कवक अल्टरन एरिया है, ठीक है। वरना बिल्कुल संरचना बेटा कैसी दिखेगी तुम्हें, इसकी संरचना को कैसे दिखेगी, ऐसी संरचना दिखेगी तो क्या, जैसे एकदम कोई भाला हो ना आप में, ऐसी संरचना दिखेगी। ये पट होता है सारे, अभी तुम्हें बताया मैंने, ये सारे क्या होते हैं, पट होते हैं। तो डिट्यूरोमाइसिटी के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये डिट्यूरोमाइसिटी है, मोस्ट ऑफ पाया कहाँ जाता है, ये विस्टा के ऊपर पाया जाता है और ऐसे स्थान पर पाया जाता है जहाँ कोई सजीव का नामो निशान नहीं होता, ठीक है। तो ये बेटा आपकी कवक था, क्या था, कवक। अब देखो बेटा मैं इसको आपको थोड़ा और विस्तार से पूरा इसको कर दूं। देखो क्या होता है पूरा इसका, पूरा कवक का वर्गीकरण किया था एलेक्सोपोलोस और मिम्स ने, उनकी पुस्तक थी माइकोटा, उनके अंदर उन्होंने ये सारा दिया था और एक नया इन्होंने पूरा डिवीजन बनाया माइकोटा, ठीक है। माइकोटा को दो डिवीजनों में विभाजित किया था। पहला डिवीजन था मिक्सोमाइकोटा, मिक्सोमाइकोटिना, उसके अंदर जो संवर्ग था, जो वर्ग था वो आपका था मिक्सोमाइसीटीज, ठीक है। और दूसरा बनाया था यूमाइकोटा, एक तो मिक्सोमाइकोटा और एक यूमाइकोटा। यूमाइकोटा जो थे उसके अंदर काइटिडियोमाइसीटीज, हाइपोकाइटिडियोमाइसीटीज, ऊमाइसीटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीटीज, जाइगोमाइसीटीज, ट्राइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बेसिडियो, कैसियो और ब्यूटेरियो तो आपके सामने है, तो बाकी जितने भी पीछे बच गए कौन कौन से, काइटिडियो, हाइपोकाइटिडियो, ऊमाइसीटीज, प्लाज्मोडियोफोरो और जाइगो, इन सभी को किसके अंदर डाल दिया उन्होंने, आपकी जो बुक में दे रखा है पहला फाइटोमाइकोटा, उसके अंदर इसमें सबसे पहले इन्होंने रखा था फाइकोमाइसीटीज के अंदर सबको डाल दिया था इन्होंने। तो आपको पूछ रहे क्वेश्चन क्या, फाइकोमाइसीटीज के अंदर किसे किसे सम्मिलित किया गया है, तो फाइकोमाइकोटा में मिक्सोमाइसीटीज को, काइटिडियो, हाइपोकाइटिडियो, ऊमाइसीटीज में जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ऊमाइसीटीज के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीटीज और जाइगोमाइसीटीज, क्यों बेटा इनको सम्मिलित करने के पीछे रीजन क्या था, क्योंकि ये पादप के अंदर क्या करते थे, रोग पैदा करते थे, क्या करते थे, पादपों में रोग करते थे, मोस्ट ऑफ रोग होते थे, इसीलिए इनको जो आपके फाइटोमाइसीटीज के अंदर रखा। तो टोटल ये बेटा आपके पूरा वर्गीकरण, क्योंकि आपकी बुक में इतना नहीं है, आपको बिल्कुल शॉर्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो अब आपकी चीजें ये क्लियर होगी। तो ये आपके फंजाई था, क्या था, फंजाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन अपने जो होता है पादप जगत, और मैं आपको भी इतना ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि पादप जगत के अंदर भी जो नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद वाला जो है वो पूरा पादप जगत के ऊपर ही, और उसमें सवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, ठीक है। फिर जंतु जगत की बात करेंगे, तो जंतु जगत के बारे में भी हम इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। विषाणु, वायरस और लाइकेंस। तो जब भी हम विषाणु की बात करते हैं तो विषाणु वे सूक्ष्मजीव है जिनमें या तो आरएनए पाया जाता है या डीएनए पाया जाता है।
उन्हें हम क्या कहते हैं? विषाणु, वायरस कहते हैं। बहुत कोरोना का बहुत लंबा चौड़ा चल ही रहा है तो वो सब जानते हैं। उसके बाद वायरॉइड्स। वायरस क्या होते हैं? इनके अंदर फिक्स होता है और इनके अंदर आरएनए ही पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वायरस। क्या कहेंगे? वायरस। और लाइकेन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सभी होते हैं शैवाल और कवक के सम्मिश्रण से बनते हैं। सबसे पहला विषाणु जो था वो टीएमवी खोजा गया था। जो वायरस है वो सबसे पहला कौन सा था? टीएमवी, टोबैको मोज़ेको वायरस। और खोजने वाले कौन थे? इवेनो विस्की। कौन थे? इवेनो विस्की ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। और वायरस के अंदर या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। वायरस के अंदर केवल और केवल क्या होता है? आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए। वायरस में केवल क्या होता है? आरएनए होता है। और इसको प्रियॉन्स, एक वर्ड और आता है बेटा, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स जो होता है वो केवल और केवल क्या होता है उसमें? प्रोटीन, संक्रमित प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। तो देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स आते हैं। वायरस, आरएनए और डीएनए। ठीक है, या तो आरएनए या डीएनए होता है। वायरॉइड की पढ़ते हैं ओनली आरएनए। ठीक है। प्रियॉन्स संक्रमित प्रोटोन। ठीक है। इनके बारे में जब भी पढ़ते हैं, वायरस मतलब इसका आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। वायरस के अंदर केवल और केवल क्या होगा? आरएनए। और प्रियॉन्स के अंदर कौन होगा? संक्रमित प्रोटीन, आरएनए वगैरह नहीं पाया जाता। और लाइकेन के बारे में हमने पढ़ लिया। तो ये आपका सेकंड लेसन। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर थर्ड लेसन। जैसा कि मैंने भी आपको कहा कि पादप के बारे में कहा हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि पादप पूरा वनस्पति जगत भी पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके।